तो यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी रियलिटी, अपना एक्सपीरियंस सबके सामने रखना पसंद करते हैं। एक तो पहली बात तो कोई भी अपना एक्सपीरियंस किसी के सामने रखना नहीं चाहता, बहुत ही रेयर लोग होते हैं। और ये सही सही बात बोले तो ये चीज़ करने के लिए डेयरिंग भी होती है इंसान के अंदर। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपके अंदर डेयरिंग नहीं है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, कि नहीं तो फिर आपको पता है कि आपके आजू बाजू जानने वाले लोग होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, उसमें इस सोसाइटी में आपका बैड इंप्रेशन गिर जाएगा, तो फिर इससे आपकी इमेज ख़राब हो सकती है। क्योंकि लोगों को पता चलेगा यार ये तो बस लॉस ही लॉस कर रहा है, और ये तो फिर इससे दूर हट जाओ। क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी टॉक्सिक है, और टॉक्सिक लोग हैं यहाँ पे, टॉक्सिक पीपल्स अपने अराउंड है, तो फिर इसका आपके करियर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। हालांकि उन्होंने आपको कभी मतलब कोई हेल्प नहीं की है, ना ही वो आपको कभी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको मतलब इतना आपको निगेटिव कर देंगे बोल बोल के, इतना सारा आपके। क्योंकि एक तो पहली बात तो यहाँ पे अपने इंडिया में शेयर मार्केट से लेके बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, और ये वो लोगों ने पहले से अपना मन बना के रखा है कि ये सिर्फ मतलब सट्टा है, जुआ है, इसमें कुछ रखा नहीं है, बस लोग पैसा लगाते और पैसा डुबाते हैं, यही एक धारणा चलती रहती है। और इसकी वजह से सारे लोग शेयर मार्केट को गलत नज़र से देखते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ना तो मार्केट गलत है, ना ट्रेडर गलत है, मतलब इन्वेस्टर गलत है, कोई गलत नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप मार्केट में हो तो आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हुआ तो भाई, जिसका प्रॉफिट हुआ है वो तो भाई ढोल नगाड़े पीट के सबको बताते फिरता है कि भाई मैं प्रॉफिट में हो गया। फिर लोगों के बीच में थोड़ा अच्छा भी माहौल क्रिएट होता है। लेकिन सब कुछ लोग ये भी बोलते हैं भाई कि अभी प्रॉफिट हुआ है तो कल लॉस होगा, फिर यही रोते बैठेगा। ऐसा कई केस में होता भी है। लेकिन उसी किसी बंदे का अगर लॉस हो गया, ठीक है, तो फिर अगर उसका लॉस हो गया तो सोसाइटी में ये बात फैल जाती है कि लॉस हो गया, और ऑटोमेटिक लोग उसको ताना मारना स्टार्ट करते हैं कि हम तो पहले से बोल रहे थे भाई ये लाइन में रिस्क रिस्क है, और ये लाइन अच्छी नहीं है, जुआ है, सट्टा है। और हम तो पहले से बोल रहे थे शेयर मार्केट से एकदम नाम खराब ही है, तो तू क्यों उधर गया। तो ये सारा माहौल, और आजकल तो बहुत ज़्यादा माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो फिर जिसको सीरियस करियर करना था वो तो बाजू का हट गया ना भाई, इसकी वजह से उसका लॉस हो रहा है। मतलब लॉस मतलब मार्केट में लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन उसका वो जो करियर बनाने का जो सपना था, उस सपने को लेके उसका लॉस हो रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि आपको, अगर आपने मतलब आपने ठान लिया है कि भाई आपको इसी में करियर करना है, तो फिर आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आपको इसके ऊपर वर्क करना होगा। ना कि एकदम से कैपिटल लेके आ गए, किधर से भी डाल दिया कैपिटल, लॉस तो हो ही रहा है, ऊपर से आपकी मेंटेलिटी ख़राब हो रही है। और आप जो पॉजिटिविटी लेके आए थे मार्केट के बारे में, आपको करियर तो करना था, और आप खुद ही मार्केट को गालियाँ दे रहे हो, उसको निगेटिव बोल रहे हो। और एक दिन ऐसा आता है कि ऑलमोस्ट उस 90% जो लोग होते हैं ट्रेडर्स, जिनका जिनका लॉस हुआ है, उसमें से 70% लोग तो उसको गालियाँ देते थे, देते फिरते, सॉरी, सिर्फ गालियाँ देते हैं। और मार्केट के बारे में इतना निगेटिव बोलते हैं कि वो जैसे कि किसी ने ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। और फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर भी आपको मिल जाएंगे कि वो तो दिन रात बस इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि भाई मार्केट में सिर्फ लॉस ही होता है, आप कुछ ट्रेडिंग मत करो, ये यहाँ पे मत आओ, ये मत करो, वो मत करो। फिर मैंने एक टाइम के बाद ना मैं उनके वीडियो देख रहा हूँ, ना जो लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं प्रॉफिट दिखा दिखा के, ना मैं उनको वीडियो देखता हूँ। मैंने सोचा कि भाई आप वीडियो देखने के लिए कोई बचा नहीं, क्योंकि मार्केट यूट्यूबर्स में बहुत कम लोग, रेयर लोग ऐसे हैं कि जो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना करते हैं, और वो भी रेयर टू रेयर पीपल है, तो वो ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेंगे। तो फिर इसमें तो अपना टाइम वेस्ट हो रहा, तो मैं बोला खुद ही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आप लोग, अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ भी कुछ एक्सपीरियंस मतलब इस तरह से आपको हुआ है मार्केट से रिलेटेड, तो फिर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, आपका खुद का ही सारा नॉलेज है इसके रिलेटेड, तो किसी न किसी की तो हेल्प होगी इससे रिलेटेड नॉलेज लेके। तो सबको ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा। अभी जैसे कि एक एक बंदा है, उसने सोचा कि भाई, मतलब जो मार्केट का नहीं है, मतलब शेयर मार्केट का बंदा नहीं है वो, अलग ही फील्ड का है। जैसे कि वो अभी बिज़नेस करना चाहता है, और उसके पास कुछ
5-10 हज़ार का अभी उसमें कैपिटल है, और वो अपना चाय का ठेला चलाना चाहता है, और उसने चाय का ठेला डाल दिया। तो फिर एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। चाय का ठेला डाल दिया, पहले दिन तो उसके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा, लेकिन उसने समझो कि 20 चाय बनाए थे, और उसमें से इधर उधर से एक दो बंदे आ गए, 10 चाय चाय उसके बिक गए। 10 चाय बिके नहीं, इसका मतलब क्या था कि वो 10 चाय के लॉस में गया। वो एक तो पहला ही दिन है, ऊपर से उसने इन्वेस्टमेंट किया और वो लॉस में भी गया। लेकिन उसके 10 चाय तो बिके। 10 चाय बिके तो एटलीस्ट जैसे कि उसने 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से 100 रुपये तो उसको मिले, ठीक है। 100 रुपये का लॉस हो गया उसको। और ये सिलसिला उसका ऑलमोस्ट 15 दिन 1 महीने तक ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन उसके कस्टमर बढ़ते रहेंगे, और धीरे धीरे उसको एक मतलब कट टू कट उसके बजट में आने के लिए समझो, एक रैंडमली मैं आपको एक महीने का बताता हूँ टाइम, शायद उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन उसने जितना इन्वेस्टमेंट किया था उतना ही रोज़ लाने के लिए उसको 1 महीने का टाइम लगा। ऐसा अगर हम मान के चलते, तो फिर उसको प्रॉफिट में आने के लिए उसको 1 महीने के बाद ही उसका स्टार्ट होगा ना प्रॉफिट। जैसे कि ये 30 दिन ख़त्म हो गया और दूसरे महीने का पहला दिन आ गया, और उसको समझो पहले दिन 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हालांकि वो हमने उसका इन्वेस्टमेंट रोज़ का 200 रुपये का ही पकड़ा है। तो फिर उसको 200 रुपये ही लाने के लिए उसको 1 महीने का टाइम लगा। तो फिर वो एक एक महीने के मतलब टाइम पीरियड में उसको पहले दिन 100 रुपये का लॉस हुआ था, फिर दूसरे दिन 90 रुपये का लॉस हुआ। फिर ऐसा हम लोग कम 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 करते आएंगे, तो एक रैंडमली अगर हम लोग देखेंगे तो उसको समझो मान के चलो 500 या 1000 रुपये का लॉस हुआ पूरे महीने में। अब वो बोलेगा यार मुझे तो, मैंने इतना मेहनत की, मैंने इसको टाइम दिया, और मैंने सबको सारा काम मतलब ये जो राशन पानी लेके आया इधर, इतना दिन रात मेहनत कर, और मैं तो लॉस में हूँ, फिर मैं बिज़नेस क्यों करूँ। तो फिर ये सारा प्लानिंग उसने ऑलरेडी बना के रखा था, क्योंकि उसको पता है, उसने सारा नॉलेज लिया था इसमें। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लॉस होगा, लेकिन जब तू तेरा खुद का ही इन्वेस्टमेंट वापस लाने के लिए तुझे अगर 1 महीने का टाइम लगता है, तो फिर उसके बाद तो मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होगा, क्योंकि कस्टमर बढ़ेंगे, उसको जानने पहचानने वाले लोग बढ़ते हैं, और वो बिज़नेस उसी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर वो पहले दिन से प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, तो वो वहाँ पे दूसरे दिन जाएगा ही नहीं, दूसरे दिन से ही वो उसका धंधा बंद कर देगा, और वो अपने घर पे बैठ जाएगा। एक सीधी सी बात है। तो फिर यहाँ पे बोलने की बात ये थी कि उसका जो प्लान था, उस प्लान में उसने प्रॉफिट का सोचा नहीं, और सबसे मेन बात ये थी कि उसने बैकअप रखा था, क्योंकि अब अभी उसको 1 महीने तक उसकी फैमिली का भी खर्चा चलाना है, उसको वो बिज़नेस का भी खर्चा लगाना है, क्योंकि उसको जो 1000-2000 का जो लॉस उसको लगा होगा उसमें, तो वो लॉस लॉस नहीं है, वो फ्यूचर में आने वाली उसकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि तभी तो उसके कस्टमर अट्रैक्ट हो गए। ये बिज़नेस का बेसिक फंडा है, और इसी को लेके उसने फिर आगे चल के तो फिर बस उसको तो लॉस होना ही नहीं, उसको तो बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है, क्योंकि उसकी मेहनत है और उसके कस्टमर जुड़ चुके हैं अभी। तो कस्टमर जुड़ने तक उसको वो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है रोज़। तो ये हो गया भाई डायरेक्ट फिजिकल बिजनेस में, मतलब जो कि हम लोग रोड साइड पर ठेले वगैरह देखते हैं। अभी मैं एक जैसे कि कोई नौकरी कर रहा है, ठीक है। तो नौकरी करने वाला जो इंसान होता है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो कोई भी, तो दोनों की अगर हम लोग लाइफ देखेंगे, दोनों को एक मंथली सैलरी मिलती है, और वो मंथली सैलरी मिलने के लिए वो लोग रोज़ ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, और उनको एंड ऑफ द मंथ उनको एक सैलरी मिलती है, और जो भी उनकी जिनकी सैलरी होती है, और वो उसी को लेके अपना प्लानिंग करते हैं, जैसे कि घर का खर्चा हो गया, खुद का पर्सनल खर्चा हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, जो भी है उनका अपना अपना प्लानिंग, उस हिसाब से वो लोग चीज़ हैंडल करते हैं। तो फिर ये दोनों का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया। अभी मैं तीसरा एक एग्जांपल, जैसे पहले एक छोटा सा बिजनेसमैन हुआ, दूसरा एक एम्प्लॉय हो गया जो नौकरी करता है, और तीसरा हम लोग अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे आपको एक फार्मर का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फार्मर ने इन्वेस्टमेंट किया, अभी खेती करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो खेती में जैसे ही वो मतलब जैसे कि वो कोई भी चीज़ करना चाहता है, ठीक है, जैसे कि उसको कोई भी फसल उगानी है, या फिर तो वो तो एक दिन में तो नहीं आती ना, मतलब
उसको पूरा उसका तो पहली बात तो उसका नॉलेज है, वो फार्मर है, तो उसको पता है कि एटलीस्ट एक फसल उगने के लिए पूरा उसको बड़ा होके उसको काट के उसको पूरा प्रोसेस करके मार्केट में उसको बेचने तक, वो अनाज बेचने तक उसको 4 महीने का या 5 महीने का टाइम जा सकता है। वो एक तो सिंपल सा टाइम पीरियड है वो। तो फिर इतना उसको प्लानिंग करके चलना पड़ता है। अब अगर उसके पास कोई बैकअप ही नहीं है, मतलब कि उसको फाइनेंशियल कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक तो उसके पास जॉब नहीं है, दूसरा ना ही उसका कोई बिजनेसमैन है, सॉरी वो उसका कोई बिजनेस नहीं है, उसका कोई थर्ड इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है, तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेगा? अगर वो सर्वाइव नहीं कर सकता तो उसने खेती बाड़ी करना छोड़ देना चाहिए फिर तो। लेकिन वो ऐसा थोड़ी करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बैकअप रखा है, तभी तो वो खेती भी कर रहा है। और वो 4 महीने का प्लानिंग लेके चल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि 4 महीने के बाद मुझे ये सारा अनाज बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट, मेरा इन्वेस्टमेंट निकल के मुझे प्रॉफिट होगा। ये उसका प्लानिंग है। अभी बहुत सारे केस में ये भी होता है कि उनको जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना भी नहीं निकलता है, उनको लॉस भी होता है। तो उनके लिए कुछ अलग गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, वो बात वो टॉपिक अलग है। लेकिन हमारा यहाँ पे एक रैंडम टॉपिक चल रहा है कि हमने पहले टी स्टॉल वाला देखा, चाय वाला, दूसरा नौकरी वाला देखा, और तीसरा अभी हम लोग देख रहे फार्मर। तो फिर ये तीनों भी केस में अगर हम लोग देखेंगे तो फार्मर ने पहले पैसा डाला, फिर वो अ, अपना बाद में 4-5 महीने के बाद अपना प्रॉफिट के लिए वेट करेगा। ठीक है, मतलब एक तरफ से उसका लॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो गया। जो टी स्टॉल वाला है वो रोज़ इन्वेस्टमेंट करता है, और जैसे कि आफ्टर 1 मंथ उसको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, तो जैसे कि रोज़ इन्वेस्टमेंट करना है और रोज़ प्रॉफिट लेके आना है। ठीक है। और तीसरा हुआ जो नौकरी करने वाला, जिसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसको सिर्फ उसकी इन्वेस्टमेंट यही है कि उसको जो रोज़ ऑफिस जाना है और ऑफिस से वापस आना है। उसका प्लानिंग पूरा मंथली हिसाब से चलता है। तो फिर उसको ऐसा कुछ नहीं कि रोज़ चीज़ें खरीद के लानी है और रोज़ लोगों को जाके बेचनी है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ उसको अपना टाइम ऑफिस के लिए देना है और उस टाइम के उसको पैसे मिलते हैं। मतलब उसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, उसका टाइम उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई। बाकी वो 1 महीने के सैलरी के बाद वो अपना घर चलाता है, अपना ट्रैवलिंग का अलाउंस वगैरह जो भी है वो अपने सैलरी से उठाता है। ठीक है, सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों एग्जांपल मैंने इसलिए बताए क्योंकि इन तीनों भी कंडीशंस में सिर्फ मेरे ख्याल से एक फार्मर ही ऐसा है कि उसको इसमें रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, मैं अभी ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे फील्ड आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे रिस्क किसको ज़्यादा है। चाय वाले को रिस्क है क्या? नहीं है, इतनी नहीं है, मतलब थोड़ी है। अगर उसका चाय नहीं बिका 200 रुपये का, तो उसको 200 रुपये का डायरेक्ट लॉस हो सकता है। लेकिन एक खेती करने के लिए अगर उसने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसकी कई एकड़ में खेती है, तो उसने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, और उसको बाद में फिर बारिश ना होने की वजह से या फिर कुछ भी अलग से प्रॉब्लम आने की वजह से उसकी फसल नहीं उगती और उसका लॉस होता है, तो उसका टोटल एक तो टाइम भी इन्वेस्ट किया था उसने, वो भी लॉस हो गया, प्लस उसका पैसा भी लॉस हो गया। तो फिर इस इन तीनों भी केस में सबसे ज़्यादा लॉस किसका हो सकता है? तो फार्मर का हो सकता है। और अगर हम लोग देखें कि अगर कोई नौकरी करने वाला है तो उसको इसमें कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ अपना टाइम देना, ऑफिस में जाना है और ऑफिस से वापस आना है, तो उसको सैलरी मिल जाती है। मतलब अपना टाइम दे के काम कर रहा होगा। और अगर कहीं से वो बीमार गिर जाता है तो वो उसको भी, मतलब एज़ पर एम्प्लॉय लॉ, मतलब एम्प्लॉयर्स लॉ, उनके हिसाब से उसको जो छुट्टियाँ मिलती है वो उसमें से कुछ एडजस्टमेंट करके, अगर कुछ दिन ज़्यादा हो गए तो फिर उसमें उसका थोड़ा बहुत पेमेंट करता है। लेकिन अगर वो जॉब पे गया नहीं तो उसको पेमेंट कहाँ से मिलेगा? मतलब उस दिन का उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट होती है। तो फिर इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन में कौन है? तो वो नौकरी करने वाला है। ठीक है। दूसरा कंफर्ट जोन में कौन है? मतलब जो कि नौकरी करने वाला भी कंफर्ट जोन में नहीं है, लेकिन हम लोग उसको कंफर्ट जोन में पकड़ेंगे। ठीक है। अभी सेकंड कौन हुआ? वो कंफर्ट जोन में नहीं, लेकिन वो ज़्यादा रिस्क में नहीं है, वो छोटे से रिस्क में है, और वो प्रॉफिट लेके घर आता है और उसको वापस वही सेम चीज़ करनी रिपीट। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में कौन है? फार्मर है। तो फिर ये तीनों केस में हमने रिस्क प्रॉफिट किसका ज़्यादा हो सकता है, फिर मतलब कंफर्ट जोन में कौन है और लॉस में कौन जा सकता है सबसे ज़्यादा,
वो हमने देख लिया। अभी हम लोग ट्रेडर की बात करेंगे। तो फिर यहाँ पे तीनों भी तो कंडीशन का अगर मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो फिर इसमें से अगर हम लोग क्या ले सकते थे भाई, ट्रेडर कैपिटल लेके आता है। जैसे कि आप एक रिटेलर ट्रेडर हो, 10,000 रुपये का आपका कैपिटल है। आपको इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता है ट्रेडिंग करने का। ऑप्शन ट्रेडिंग में वो टेक्निकल चीज़ है। आपने एक निफ्टी में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, कॉल या पुट ले लिया और आपने इन द मनी लिया, ठीक है, आपने ट्रेड लिया और आप फटाफट, एक तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है और आपने अभी अभी स्टार्ट किया था, जस्ट 15 दिन भी नहीं हो गए, आपने कैपिटल अरेंज किया और आपने मार्केट में डाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट गैम्बलिंग कर रहे हो, आपको कोई नॉलेज है ही नहीं। पहली बार 15 दिन में कहाँ से आपको नॉलेज आएगा? आपको तो बेसिक भी आपका क्लियर नहीं हुआ था। आपने स्टडी ही इतना कम किया है कि आपको ना तो कैंडल स्टिक पैटर्न पता है, ना आपको चार्ट पैटर्न पता है, ना कोई टेक्निकल चीज़ें पता है, ना कोई स्ट्रैटेजी पता है, ना आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी है। ये ऐसे वाले ट्रेडर जो बिगिनर्स है वो 50% से ज़्यादा है, ठीक है। अब वो 50% से ज़्यादा वाले ट्रेडर क्या करते हैं कि जो मैंने 3 एग्जांपल आपको बताया कि फार्मर, एम्प्लॉय और टी स्टॉल वाला, अभी ये तीनों का अगर आप एग्जांपल आपके सामने रखा है मैंने, तो आप खुद उनका स्टडी करो ना कि जितना वो 1 महीने का बाद उसको प्रॉफिट हुआ। नौकरी वाले ने पहले अपना टाइम दिया था, इसकी वजह से उसको अभी एक जॉब मिला है और अभी इसीलिए वो अपना 1 महीना वो काम करता है, तभी जाके उसको सैलरी मिलती है। और किसान तो यार 4-4 महीने, 5-5 महीने के बाद उसको एक अपना इन्वेस्टमेंट वापस लाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है और प्रॉफिट तो उसके बाद की बात है। तो फिर आपको पहले दिन से प्रॉफिट कैसे होगा? और मार्केट में अगर पहले दिन प्रॉफिट हुआ तो आपको प्रॉफिट ही होगा, इसकी क्या गारंटी? वो तो गलती से हो गया था, क्योंकि आपको तो वैसे भी ट्रेडिंग आती नहीं है। तो आप तो एक गैम्बलिंग ही करने के लिए मार्केट में आए थे। आप एक गैम्बलर हो, आप ट्रेडर बने ही नहीं। पहली बात, ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये भी मतलब ये मैं सारी साइकोलॉजी की चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो फिर मैं आपको डायरेक्ट टेक्निकल चीज़ें बता के, आप स्ट्रैटेजी बता के, मैं आपको ये भी तो कर सकता हूँ ना कि आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो। आपका लॉस हो तो भाई मेरा थोड़ी ना कोई जेब से जा रहा है, आप करो तो सही। लेकिन मैं आपको इस तरह से रॉन्ग वे पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 15 दिन में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो? मतलब आपने आए और डायरेक्ट पैसे डाल दिए और आपका एक दिन प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन लॉस हो रहा है, फिर लॉस ही लॉस हो रहा है। क्योंकि आप तो ना आपको फेयर ऑफ मिसिंग आउट कुछ भी नहीं पता, आपको फेयर नहीं पता, आपको ग्रीडीनेस कुछ भी नहीं, आपने स्टडी नहीं किया बिल्कुल। बस आप ट्रेडिंग ही कर रहे हो, बस ओवर ट्रेडिंग क्या होती है वो भी नहीं आपको पता। बस जैसे जैसे आपका कैपिटल ख़त्म होते आता है तब आप जाके एक चीज़ सीखते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई मतलब नए ट्रेडर का। अभी जो लोगों को ट्रेडिंग करते हुए ऐसे एक्सपीरियंस तो सबको आते, मुझे भी आए थे। क्योंकि इसलिए तो मैंने बोला ना, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा। फिर आफ्टर 3 मंथ ये सेम सिलसिला चल रहा है, कैपिटल ख़त्म हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इधर उधर से कैपिटल हम लोग मैनेज करके ला रहे हैं। फिर उसके बाद वापस कि आफ्टर 3 मंथ क्या होता है कि थोड़ा नहीं भाई, इस बार मैं अच्छे से ट्रेडिंग करूँगा, अभी तो मैं अच्छा ट्रेडर बन गया। हालांकि आप अभी तक अच्छे ट्रेडर नहीं बने हो, लेकिन अभी आपको ऐसा लगने लग गया कि मैं अच्छा ट्रेडर बन गया, मैं तो अभी कुछ भी कर सकता हूँ ट्रेडर मार्केट में, प्रॉफिट ही प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। और उसके बाद जैसे आप आते हो, कुछ दिनों तक ठीक ठाक चलता है, ठीक है, क्योंकि आपने अभी स्टडी किया है, तो आपको एक्सपीरियंस भी आ गया थोड़ा छोटा मोटा। लेकिन मार्केट तो मार्केट है, मार्केट को पता है कि अभी मार्केट आपको कुछ नहीं करता है। वो आपकी ही गलतियों की वजह से आपका उधर वापस से लॉस होना स्टार्ट होता है। पहले कुछ दिन तक प्रॉफिट होगा, फिर वापस आप लॉस में जाओगे और फिर आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और बोलोगे यार पहले तो मैं नया था, ठीक था, लेकिन अभी तो मैं एक्सपीरियंस लेकर आया, फिर भी मेरा लॉस क्यों हो रहा है? तो फिर आप थोड़ा थोड़ा मार्केट को कोसना स्टार्ट करते हो। किसी यूट्यूबर को आप फॉलो कर रहे हो, किसी को आप अच्छी उसी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे, उसको गालियाँ देना स्टार्ट करते हो, या फिर उसके बारे में बुरा भला कहते हो, जो भी है, जो भी आपका मतलब, लेकिन आपको लॉस तो हो रहा है। फिर इधर उधर से आपका कैपिटल ख़त्म हो गया, आप निकल गए मार्केट से, वापस आप 6 महीने के बाद वापस आ गए। 6 महीने के बाद तो आपने अभी पक्का मन बना लिया कि भाई इस बार तो मैं करोड़पति बन के रहूँगा, मैं तो अभी मार्केट को छोड़ूंगा ही नहीं। मैं तो अभी एकदम बहुत ही एक्सपीरियंस आ गया मुझे और मैं अभी बहुत खतरनाक ट्रेडर बन गया, ठीक है।
तो जैसे आप आ गए, अभी तो आपने एकदम स्ट्रैटेजी भी आपने पूरा स्टडी किया ना। अभी अभी तो आपने साइकोलॉजी भी सीख ली, आपकी खुद की भी साइकोलॉजी है। आपने कुछ बुक भी पढ़े होंगे, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, चार्ट पैटर्न पढ़ा है, सीखा है। कैंडल स्टिक क्या होती है सारा पैटर्न आपने सीख लिया। फिर आपने अलग अलग स्ट्रैटेजी पे, अलग अलग यूट्यूबर्स के स्ट्रैटेजी आपने स्ट्रैटेजी पे काम किया है, ठीक है। और अभी ऐसा भी नहीं कि आप एक दिन में ही सारी चीज़ें, मतलब आपने प्रॉपर स्टडी भी किया, आपने पेपर रीडिंग किया, सारी चीज़ें हो गई, डिस्कशन हो गया आपका इधर उधर से। फिर आप मार्केट में आ गए। अब मार्केट में आ गए, अब ये तीसरा टाइम है आपका। अभी आपने पहले एकदम नए नए थे तो लॉस लिया, सेकंड टाइम आपने एक्सपीरियंस लेके भी लॉस लिया, अभी थर्ड टाइम तो आपको फुल ऑन नॉलेज है, स्टडी है। फिर जैसे तैसे आप प्रॉफिट निकालना स्टार्ट करते हो। वो आपका सिलसिला ऑलमोस्ट कंसिस्टेंसी आपकी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक चलती है। अब आपको 1 महीने तक आपको लगातार तो प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन आप ऑलमोस्ट पूरे मंथ में आप प्रॉफिट में हो, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया कि अरे हाँ, मैं तो प्रॉफिट में आ सकता हूँ भाई, मैं तो अच्छा ट्रेडर बन गया अभी। और बस जैसे ही आप कॉन्फिडेंस में आते हो मार्केट में, मार्केट आपको कुछ नहीं करता है। लोग बोलते हैं कि मार्केट ने आपको पटका दिया, मार्केट ने आपको पूरा बर्बाद कर दिया। मार्केट कुछ नहीं करता है, मार्केट तो चल ही रहा है। वापस आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है, आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है, मार्केट की थोड़ी ना ख़राब होती। मार्केट कोई इंसान थोड़ी है भाई, मार्केट तो चल रहा है, बस ऊपर जा रहा है, नीचे गिरता है, कैंडल्स उसके ऊपर जाते नीचे गिरते हो, लोग उसको लेके जा रहे हो, ट्रेडर्स। तो आप एक ट्रेडर हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, तो आपकी साइकोलॉजी वापस ख़राब हो गई। आपका एक आधी बार लॉस हो गया, आपने अच्छे से एक आध दिन ओवर ट्रेडिंग भी कर ली, हो सकता है, ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो फिर उस दिन आपका पूरा सेंटीमेंट ख़राब हो जाता है, आपका पूरा माइंडसेट बिगड़ जाता है। और आप वापस बोलते कि यार कुछ नहीं, मतलब आप खुद को भी कोसते हो। आपको ये तो समझ में आता है जब तक कि नहीं मार्केट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि फिर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, कोई न्यूज़ ख़राब आ जाती है और आपका लॉस हो जाता है। आप फिर फटाफट फटाफट एक ही दिन में वापस रिकवर करने की कोशिश करते हो, सारा वापस आपका लॉस हो जाता है। ऐसा आपको बार बार एक्सपीरियंस आता है, ये तो अभी तीसरे टाइम हुआ। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार मार्केट मेरे लिए बना ही नहीं। उस दिन आप कसम भी खाते कि मैं अभी मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करूँगा, ये नहीं वो नहीं, दुनिया भर की बातें होती, टेंशन होता है, मैं अभी दूसरा काम धंधा स्टार्ट करता हूँ, मुझे बहुत सारे पैसे भी देने हैं, ये करना है वो करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और फिर आप सारी चीज़ें साइड को करके दूसरा काम स्टार्ट करते हो, ठीक है, आपका जो भी है। और फिर वापस 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मार्केट में आप कैपिटल लेके आते हो वापस, क्योंकि आप एक ट्रेडर हो। और इस तरह से आप अपना, सॉरी, आप इस तरह से ट्रेडिंग छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप, मतलब अभी आपने 3 बार, आपने, आपको लगता है कि यार 3 बार हुआ, चौथी बार तो मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि एज़ पर साइकोलॉजी हम लोग वो चीज़ को बार बार करना चाहते हैं जब तक सक्सेस नहीं होते उस फील्ड में। और ये अच्छी बात है एक्चुअली, मतलब हम लोग गिव अप नहीं करते हैं। लेकिन गिव अप नहीं करते हैं, और इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई हम लोग बार बार वही गलतियाँ करें। और मार्केट तो, मतलब ट्रेडर मार्केट में गलतियाँ करता ही है, मार्केट अपने इसमें चलता है, मार्केट कुछ नहीं करता है, ठीक है। मार्केट में कोई जान नहीं है, मार्केट बेजान है, वो अपना चलते रहता है। लोगों ने बोल बोल के मार्केट को ही, मतलब जिंदा कर दिया, एक ह्यूमन बीइंग जैसा कर दिया उसको, लेकिन वैसा नहीं है। मार्केट अपने इस पे चलता है, लोग उसको चलाते हैं, लोग उसको रन करते हैं, ठीक है। मार्केट एक पर्टिकुलर टाइम पे ओपन होता है, पर्टिकुलर टाइम पे बंद होता है। वो बंद करने वाले भी लोग ही है, ह्यूमन बीइंग, और ओपन करने वाले भी ह्यूमन बीइंग्स ही है। मार्केट अपने आप थोड़ी होता है बंद चालू। तो फिर इसका मतलब क्या है कि हम ही उसका एक पार्ट है। और अभी इतने बड़े मतलब, अब ये तो हो गया भाई एक बेसिक साइकोलॉजी। तो फिर आपको ये तो मान के चलना पड़ेगा कि मार्केट को आप कोसना बंद कर दो पहले तो। सबसे पहला पॉइंट ये है साइकोलॉजी का, कि मार्केट को कोसना बंद कर दो, मार्केट के बारे में बुरा बोलना बंद कर दो, क्योंकि मार्केट आपको कुछ नहीं कर रहा है। लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जाते, नीचे गिराते। अब आप बोलोगे कि यार फिर मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ही लॉस क्यों हो रहा है, बाकी के लोग तो ले रहे, प्रॉफिट कमा रहे। 90% लोगों का लॉस हो रहा है ना, वो तो अपना वीडियो थोड़ी बना रहे लॉस होने के बाद, वो तो यूट्यूबर है ही नहीं। आप, आपका लॉस हो गया, आपको समझ में आ गया कि भाई हाँ, मार्केट में इस तरह से काम हो रहा है और मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि आपने हर टाइम आप एक नोट करते हो कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, और जब आप प्रैक्टिकल चीज़ करने जाते हो तो फिर लेकिन आपने पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो किया है। अभी आप 1 डेढ़ साल के बाद वापस आ गए, और हो सकता है कि आप इस बार आपका कैपिटल भी अच्छा हो, और अभी आप पहले 3 बार झटके खा चुके हो, तो फिर चौथी बार आपको ऐसा लगता है कि इस बार मैं अच्छा ट्रेडर बन के दिखाऊँगा, और आप उस मतलब जोश से आते हो मार्केट में। आप ये भी बोलते हो कि इस बार अगर मैं लॉस हुआ तो मैं वापस मार्केट में कदम नहीं रखूँगा, मैं कभी मार्केट के बारे में सोचूंगा नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, आपकी भी फैमिली लाइफ होती है, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है, और आपको आगे का फ्यूचर भी आपको देखना है, आपके बच्चे वगैरह जो भी है। तो इसलिए फिर आप बड़े रिस्क लेके मार्केट में आते हो, पैसा लेके इधर उधर से वापस आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। तो मार्केट को कुछ लेना देना नहीं कि आप यहाँ पे एक साइकोलॉजी का पार्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप कितने मतलब एग्रेशन से आए, कितना इमोशनली मार्केट में आए, आप किससे पैसे लेके आ गए, आप कितना मतलब मेहनत करके आपने पैसे सेव किए थे, और आप वो पैसे लेके यहाँ पे आ गए। आपने ज्वेलरी बेच के पैसे यहाँ पे आ गए लेके कैपिटल। मार्केट को उसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब मार्केट कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी कि उसको नहीं आपके साथ आपके लिए खास सिंपैथी है। मार्केट को कुछ लेना देना नहीं, वो तो बस उसी दिन भी चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, जैसे आपने पहले दिन स्टार्ट किया था उस दिन भी वैसे ही चल रहा था, आज भी वैसे ही चल रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो आप आ गए भाई, अभी आप तो एकदम एग्रेशन में आके मतलब अब तो मैं कभी लॉस ही नहीं करूँगा, एकदम कट टू कट ट्रेडिंग करूँगा, एकदम अच्छे से स्टॉप लॉस का रूल फॉलो करूँगा, टारगेट भी उतना ही लूँगा, 10%, 20%, 1/2 का रेशो, सारी चीज़ें आपकी हो गई। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, बहुत सारी स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर रहे हो, फिर एक जाके एक स्ट्रेटेजी पे आ गए, अभी मैं तो इसी को फॉलो करूँगा। और आप करते भी हो, ऐसा नहीं कि मतलब आपने ये सारा बोल बच्चन मार के आपने इसको फॉलो नहीं किया, आप करते भी हो, क्योंकि इतना सारा धक्के खाने के बाद आप तो ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे भी, तब जाके आपको 1 महीने तक आपको कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन आप प्रॉफिट में तो आते हो। और फिर आपको एक चीज़ समझ में आती है कि हाँ, इसी तरह से अगर मैं काम करूँगा, अब ये वो पॉइंट है कि आपको यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है कि वापस एक गलती के बाद आपको ओवर ट्रेडिंग करके सारा के सारा कैपिटल वाइप आउट करना है। तो ये मेन चीज़ है, ये वो पॉइंट है। अभी आप बोलोगे कि यार ऐसा कोई कंपलसरी कि मतलब 3 बार लॉस होना चाहिए और फिर चौथी बार में ही मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा, वैसा नहीं है। आप पहले ही मतलब डे वन से ही आप अगर वो सारी चीज़ें आपको क्लियर है, तभी तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी से हो। लेकिन इस दुनिया में एक भी ट्रेडर ऐसा नहीं है कि उसको डे वन से ही सारी चीज़ें पता है, क्योंकि मार्केट हो या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप ज़िंदगी में कोई भी लाइफ में आपका कोई भी काम कर रहे हो, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आता है तब तक आपको डे वन से प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है। अभी आपको अभी आप आफ्टर थ्री टाइम, थ्री लॉस, मतलब 3 टाइम आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया, तब जाके चौथे टाइम आप 4 टाइम आप जो कैपिटल लेके आ गए, तब जाके आप सीरियसली उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपने इतना सारा आपका खुद का जर्नी देखा। इसके पहले क्या लोगों ने आपको बताया नहीं था क्या? ट्रेडिंग इन द जोन में वो जो मार्क डगलस है उसने सारी चीज़ें आपको तो क्लियर करके रखी है। तो फिर आपने बुक भी पढ़ा था, फिर आपको लॉस क्यों हो रहा था फिर? ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिकल वे में समझाने वाला मार्क डगलस तो यहाँ पे नहीं आएगा। वो तो थ्योरी उसने मतलब बुक लिख के रखा है, उसने खुद भी प्रैक्टिकल करके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन जब तक हम खुद प्रैक्टिकल करके अपना खुद का एक्सपीरियंस खुद नहीं लेते तब तक हमें कोई अक्ल नहीं आती है, हमारी कोई अक्ल काम नहीं करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्रैक्टिकली जब तक कोई भी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है तब तक हम उस चीज़ को मानते ही नहीं, एज़ पर ह्यूमन नेचर। हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है। तो उसको आप भी कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उसको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और तब तक आप इस लाइन में मतलब इस मार्केट में टिकोगे या नहीं टिकोगे वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो फिर इसमें बहुत सारे लोग तो गिव अप कर देते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो बहुत मतलब अलग ही खेल है भाई, मैं ये नहीं कर सकता, ये तो पूरा गलत ही है। फिर वो फिर
जो लोग ऑलरेडी मतलब ट्रेडर नहीं थे, जो लोग मार्केट में थे नहीं, वो तो गलत बोल ही रहे थे, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही बोलते। देखो, अगर आप किसी आउटसाइड जाके आप पूछो किसी को कि यार आपका मार्केट के बारे में क्या एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट कैसा है, लेकिन वो ट्रेडर ने ना ही वो शेयर मार्केट में कभी उसने मतलब मतलब कभी उसने एंट्री भी नहीं की, ना उसको कुछ पता है, बस यही बोला कि वो गलत है और वो टॉपिक को बंद कर देगा। लेकिन जो आदमी जो ट्रेडर है और जिसने लॉस खा के बैठा, वो तो बस गालियाँ देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने खुद लॉस लिया है और बहुत ज़्यादा उसने उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस किया, तो वो गाली से स्टार्ट करेगा और गाली से ही एंड करेगा। उसके उससे यही उम्मीद की जा सकती है और कुछ नहीं की जा सकती, क्योंकि एक जनरल इंसान है, उसको तो बस वो तो हंसेगा, वो तो बोलेगा यार वो तो फालतू बात है यार, हम लोग तो वो करते नहीं है। लेकिन जिसने खुद एक्सपीरियंस लिया, वो तो बस गालियाँ गालियाँ देते रहेगा बस। वो तो उसके बाद फिर आप समझ जाओगे कि यार ये बहुत ही फ्रस्ट्रेट है। बट ये सारा मैं आपको ये साइकोलॉजी में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोग अक्सर ऐसे होते हैं, लोग उस प्रोसेस को फॉलो करते नहीं है। जो वो अभी जो फॉर टाइम उसने खुद का प्रोसेस बनाया ना, मतलब मुझे ये स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी और उस पर मुझे फॉलो करना है। अब वो सक्सेस होगा नहीं होगा, कितने दिन में होगा, वो अलग अलग है। वो किधर ऐसा लिख के नहीं रख सकता कि मैं इतने दिन में ही सक्सेस हो जाऊंगा और इतने दिन में मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे भाई। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा भाई इतने दिन में आपके पास आएगा ही आएगा, लेकिन वो तो आपके खुद के ऊपर डिपेंड है ना, आपका कैपिटल कितना है, आपका रोज़ का स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप कितना रेशो है आपका विनिंग रेशो, और आपका किस रेशो से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। वो आपका टेक्निकल होगा, मैं उसके ऊपर डिस्कस ही नहीं करना चाहता। अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कभी किसी वीडियो में। लेकिन मुझे लगता है कि एज़ पर माय नॉलेज, मैं वो नॉलेज किसी के साथ शेयर करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर आपने 3 बार अगर लॉस लिया है, तो फिर चौथी बार आप खुद ही तो ट्रेडर बन गए, खुद ही तो एक बुक हो। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई बुक रिकमेंड करेगा भाई ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, खुद तो कुछ पढ़ता नहीं है। और आपने इतना स्टडी किया तो वो आपको ही गाइड कर रहा है कि आप ये करो आप वो करो। तो आपको पता है, आप भी हंसते हो यार, मुझे तो कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे सारा नॉलेज आ चुका है। अब मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को फॉलो करना चाहता हूँ, प्रोसेस को फॉलो करना चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरह से खुद का प्रोसेस फॉलो करके, खुद की स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलेगा ना, वही ट्रेडर सक्सेसफुल होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बाकी तो बस जिन्होंने कभी कभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई खुद की, लोगों की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, लोगों की स्ट्रैटेजी को लेके चलते, बार बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। जैसे कि आज एक टेक्निकल टूल लिया, कल अलग ही पैटर्न पे काम कर रहे हैं, कभी तीसरी बार अलग ही, फिर उनको लॉस तो होगा ही होगा। और बहुत सारे ट्रेडर्स को मैंने ये भी देखा कि ओवर ट्रेडिंग, ये तो बस ये तो मतलब जनरल बातें होगी। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ये भी होते हैं कि मतलब कि सॉरी मैं क्या बोलने वाला था, मतलब जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि जो लोग खुद की स्ट्रैटेजी पे तो वर्क करते नहीं, लेकिन बहुत सारे टूल्स, जैसे कि उन्होंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट किया, फिर कभी आरएसआई किया, कभी बॉलिंजर बैंड यूज़ किया, कभी टेक्निकल टूल में, कभी अपना ईएमए किया, फिर वो उसमें भी अलग अलग रेशो लगाएंगे। ठीक है, या फिर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न यूज़ कर रहा है, तो फिर उसके बाद उसको लगता है कि नहीं नहीं, मेरा आज कैंडल स्टिक पैटर्न में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। चलो ठीक है भाई, मेरा दोनों दोनों में भी मेरा ट्रेड नहीं बैठ रहा है, क्योंकि आज का मार्केट ही थोड़ा साइडवेज आ रहा है। हालांकि उसको ट्रेड लेना ही है किसी भी कंडीशन में, ये मैं आपको बोल रहा था कि उसको ट्रेड करना ही है उस दिन। वो स्ट्रैटेजी में बैठ रहा हो या ना बैठो, वो क्या करता है कि पास्ट स्ट्रैटेजी वो लिख के रखता है किधर, कि हाँ इस पास्ट स्ट्रैटेजी को लेके अगर ट्रेड आएगा तो वो तो आता ही है ना फिर। अब साइडवे मार्केट में भी अगर आपको ट्रेडिंग करना है, तो फिर उसमें भी कोई स्ट्रैटेजी बनी है, तो फिर वो क्या करेगा, वो स्कैल्पिंग करेगा। तो आप लोग बोले यार स्कैल्पिंग क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको उसके बारे में वीडियो अलग से बनाऊंगा, नहीं तो फिर आप सीधा यूट्यूब पे व्हाट इज़ स्कैल्पिंग टाइप करो, दुनिया भर के वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई अच्छे से जेन्युइन वीडियो आपको चाहिए, तो मैं खुद आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी स्कैल्पिंग की है, मैं करता भी हूँ। तो लेकिन सीन क्या है कि अ, जैसे ही आपको साइडवे मार्केट में स्कैल्पिंग करने का मौका मिलता है, फिर तो आप स्कैल्पिंग ही करते रहते हो फिर।
ठीक है। वो अलग ही प्रॉब्लम, मतलब क्योंकि आपको ट्रेड करना ही है, किसी दिन आपको एक स्ट्रैटेजी पे अटल नहीं रहना है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी अगर बनाई है तो आप उसी स्ट्रैटेजी को लेके चलो, और वो 1 साल तक कम से कम उसको फॉलो करो। तो मैं आपको, मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता हूँ कि आप प्रॉफिट में जाओगे, ठीक है। और अगर वही स्ट्रेटजी को लेके फॉलो आप करते हो तो आपको मार्केट का पूरा सेंटीमेंट भी समझ में आएगा। तो एक सिंपल सी बात है यार, आप अगर 3 मिनट का टाइम फ्रेम मतलब फॉलो करते हो तो आप 5 मिनट का देखो, फिर 15 मिनट का देखो, फिर 1 घंटे का देखो, ठीक है, फिर डे वन मतलब एक दिन का कैंडल स्टिक पैटर्न देखो। तो सबका पैटर्न मतलब एक जैसे तो नहीं होगा, मतलब अलग अलग पैटर्न बन रहा है, लेकिन दिख तो एक ही जैसे रहा है ना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे जैसे आप शिफ्ट होते हो, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो ट्रेडर छोटे से लेके बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूँ। तो वो डे ट्रेडिंग में भी, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग अपना ऑप्शन में, उसमें भी वो सक्सेस हो सकता है। और स्कैल्पर का कैसा है कि भाई उसको कुछ जैसे कि उसने हमारा रेशो है 1:2। तो जैसे कि हमारा कैपिटल अगर 10,000 का है तो हमें 1,000 रुपीज़ का हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं 10%। लेकिन स्कैल्पर का वैसा नहीं होता है। स्कैल्पर बोलता है भाई मेरा आजकल तो कुछ ब्रोकर ऐसे भी है कि जो जीरो ब्रोकरेज, मतलब उनका कोई फीस नहीं लेते, तो वो फटाफट फटाफट ट्रेड मारते रहते हैं। ना उनका एग्जीक्यूट करने का कोई ट्रेड, भाई कोई भी एग्जीक्यूट करने का ट्रेड फीस वो लेते नहीं है ऑर्डर का। उनको बस वो गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, उतना ही उनको फीस लगता है, बाकी तो फ्री में ट्रेडिंग करते रहते हैं। ऐसे भी कुछ प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर जेरोदा एंजल वन में भी ट्रेडिंग करते हैं, तो उधर तो उनको पैसे देने ही पड़ते हैं ऑर्डर के, पर ऑर्डर पे। जैसे कि 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, जैसे कि बाइंग का 20 रुपीज़, सेलिंग का 20 रुपीज़, 40 रुपीज़ तो देना पड़ता है। ऊपर से उनको टैक्स, गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह अलग अलग टाइप के टैक्स होते हैं। तो ऐसा कुल मिला के 50-60 रुपये का एक ट्रेड जाता है। तो फिर वो स्कैल्पर, पहली बात तो इस प्लेटफॉर्म पे स्कैल्पिंग नहीं करता, जो रिटेलर होता है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करता है। दूसरा, अगर इसमें कोई कर भी रहा है तो फिर उसको कम से कम एक तो माइंड में होता है कि भाई मुझे 60 रुपये के ऊपर ही प्रॉफिट निकलना चाहिए, तभी जाके तो मैं प्रॉफिट में आऊँगा ना। तो फिर वो क्या करता है कि उनका परसेंटेज वाइज अगर स्कैल्पर का देखो तो 2%, 3% भी वो लेते हैं। उसमें से कुछ फीस देते हैं, गवर्नमेंट की फीस, फिर ये ब्रोकर की फीस, और फिर ऐसे बहुत सारे ट्रेड वो लेते हैं। कुछ कुछ ट्रेड उनके लॉस में भी जाते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन ज़्यादातर वो प्रॉफिट में आते हैं। तो इस तरह की भी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग की, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो होगा एक छोटा टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी उनको वहाँ पे वैसे आदत लग गई, उनको प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे जल्दी शिफ्ट नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि यार मैं, उनको डर लगता है कि कहीं मैं, मेरा जो मेरे माइंड में जो मेरा माइंडसेट छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करने का बन चुका है, तो अभी मैं लॉस में इधर उधर से तो प्रॉफिट में आ रहा हूँ भाई, मैं कहाँ लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। ठीक है, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आपको इतना ज़्यादा, मतलब टेंशन लेके काम नहीं करना है, मतलब आपको माइंड रिलैक्स करके काम करना है, तो मार्केट का सेंटिमेंट ग्लोबली जो होता है, मतलब ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में नहीं, बट जो ग्लोबल सेंटिमेंट है, मतलब पूरे दिन में क्या होने वाला है, तो एक तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा ना, दोनों में से एक चीज़ होगी। मतलब जो कल मार्केट जो जहाँ पे ओपन बंद हुआ था, सॉरी आज जहाँ से ओपन हुआ है वहाँ से मार्केट एक तो ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा। ज़्यादातर केस में यही होता है, किसी किसी केस में उसी जगह पे बंद होता है, जैसे जैसे कल जहाँ पे हुआ था, ऐसा बहुत रेयर टू रेयर होता है।